श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्राय नमः। ओम हनु हनुमतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। विश्वामित्र जी के साथ प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी मार्ग में एक आश्रम जो दिखाई देता है, जहां पर कि पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं है, कि आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा बिसेखी। और पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु श्री राम जी ने पूछा, तब मुनि विश्वामित्र जी ने विस्तार पूर्वक सारी कथा कह डाली। श्री राम कि गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। कि आपके चरण कमलों की धूल चाहती है, और यह पत्थर की जो शिला है गौतम मुनि की स्त्री, उनकी पत्नी अहल्या हैं, जो शापवश पत्थर की देह धारण किए हुए आपका बड़े धीरज के साथ चरण धूल को चाह रही हैं। तो प्रभु श्री राम जी के पवित्र और शोक के नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही पर सत पद पावन, शोक नसावन। प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक। सन्मुख हुई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा। मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण लागी। जुगल नयन जल धार बही, धीरजु मन कीन्हा प्रभु कहु चीन्हा। रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी स्तुति ठानी। ज्ञान गम्य जय रघुराई, मय नारी पावन प्रभु जग पावन। रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन। पाहि पाहि सर नहीं आई, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। परम अनुग्रह मैं माना, देखूं भर लोचन हरि भव मोचन। यही लाभ शंकर जाना, विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी। नाथ न मांगऊं बर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा। मम मन मधुप करई पाना, जहि पद सुर सरिता परम पुनीता। प्रगट भई शिव शीश धरी, सोई पद पंकज जहि पूजत यज। मम सिर धरऊ कृपाल हरि, एहि भांति सिधारी गौतम नारी। बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा
सोबर पावा, गए पतिलोक आनंद भरी। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठ तेहि भजू, छाड़ी कपट जंजाल। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भक्तजन, जब प्रभु ने उस पत्थर की शिला के बारे में पूछा तो मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी ने सारी कथा कह सुनाई। भाई, पहले आश्रम का वृत्तांत पूछा, फिर शिला का हाल पूछा। तो अब शिला के हाल यानी शिला के बारे में बताते हैं कि श्राप बस, कि गौतम नारी श्राप बस। तो श्राप बस कहना कि कर्म के वश देह धारण करनी पड़ती है, कि जेहि जोनि कर्म बस भ्रम ही। तो वैसे ही मुनि पत्नी ने शापवश पत्थर की देह धारण की है और धीरज धरे हुए, अर्थात एक दिन आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हो जाऊंगी, यह धीरज धरे हुए आपका नाम स्मरण कर रही हैं। कि चरण कमल रज चाहती, भाई मुनि का वचन है कि श्री राम जी यहां आवेंगे और उनके चरण स्पर्श से तुम पवित्र हो जाओगी। तो इसीलिए चरण कमल रज चाहती हैं और अहल्या को पवित्र कीजिए। मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम जी से कह रहे हैं कि अहल्या को पवित्र कीजिए। तो पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। अदेखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही। कि हे पवित्र और शोक के नाश करने वाले प्रभु श्री राम जी के चरणों का स्पर्श करते और होते ही, जैसे ही प्रभु ने चरण स्पर्श कराया या जैसे ही चरण का स्पर्श उस शिला से हुआ और उसके स्पर्श होते ही सचमुच तप की पुंज तपस्विनी यानी जो तपो मूर्ति सम प्रकाशमय अहल्या वह प्रकट हो गई। और देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोर रही। और जनों को सुख देने वाले और रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी को देखते ही सन्मुख होकर हाथ जोड़े रह गई। कहने का भाव कि उसको देह की सुध नहीं रह गई, किसे? अहल्या को। और वो एक टक टकटकी लगाए प्रभु को देखती रह गई। कि पर सतपद पावन, अध्यात्म रामायण में कि अपने चरण से उस शिला को स्पर्श कर तपस्विनी अहिल्या को देखे। तो चरणों में तो अनेक गुण हैं, प्रभु श्री राम जी के चरणों में अनेकों गुण हैं, परंतु यहां पर बाबा गोस्वामी दास जी पावन और शोक नसावन दो ही गुण को बता रहे हैं। कि पर सतपद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तप पुंज सही। क्यों भाई? यहां इन्हीं दो का प्रयोजन था। अहिल्या परपुरुष गमन रूपी पाप से अपावन हो गई थी, तो अहिल्या को पावन किया। अब पति के त्याग से शाप जनित पति वियोग से शोक युक्त थी और इसलिए उसको शोक रहित किया, यानी अहिल्या को शोक रहित किया। तो पावन शोक नसावन कि पद पावन है और पाप के नाशक हैं। पद पावन है और पाप के नाशक हैं और पाप का फल शोक है।
तो आपके चरण उस शोक के भी नाशक हैं। अप्रकट भई तप पुंज सही, तो प्रकट भई कि पाषाण शरीर को त्याग कर अपने पूर्व सुंदर रूप को प्राप्त हुई। प्रकट भई तप पुंज सही, तो तप पुंज, अहिल्या ने हजारों वर्ष तक तप किया। भाई श्री राम पद स्पर्श से तप का फल उदय हुआ। जो मलिन थी सो तेज से युक्त कर प्रकट हुई, और तप से तेज होता है। अतप पुंज सही, वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र जी ने कहा है कि अहिल्या के साथ महर्षि गौतम ने अनेक वर्षों तक आश्रम में तपस्या की थी, और अहिल्या को शाप देकर फिर शाप से मुक्ति का समय और उपाय बताते हुए गौतम जी ने कहा कि तू श्री राम जी का आतिथ्य सत्कार करेगी और तब तुझे अपना पहला सौंदर्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। तो वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जब इन लोगों ने अर्थात प्रभु श्री राम और लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ आश्रम में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि महाभागा अहिल्या की तपस्या की जो ज्योति है वो चारों ओर फैली थी। देवता असुर आदि मिलकर भी उस तेजस्विनी को नहीं देख सकते थे, और ऐसा जान पड़ता था कि ब्रह्मा जी ने बड़े प्रयत्न से उस दिव्य स्त्री को मायामयी के समान बनाया था। और इस समय धूम से घिरी हुई अग्नि शिखा के अथवा कोहरे में छिपी हुई पूर्णमासी के चंद्रमा की स्वच्छ प्रभा के, या यूं कहें कि जल में पड़े हुए सूर्य के प्रतिबिंब के समान दिखाई पड़ती थी। तो ऐसी दिव्य अहिल्या गौतम के शापवश तीनों लोकों के जीवों के देखने योग्य नहीं हो गई, कोई उन्हें नहीं देख सकता। और श्री राम जी के चरण स्पर्श से वही तेजोमय पूर्व रूप प्रकट हो गया। तो प्रकट भई तप पुंज सही, और देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख हुई कर जोरी रही। तो यहां जन सुखदायक, भाई इस रूप का सुख तो निज जन ही जान पाते हैं, और प्रभु अपने जन को दर्शन देते हैं। सन्मुख होई क्योंकि सामने से दर्शन अच्छी तरह होता है, और दर्शन से अहिल्या को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ, इसलिए जन सुखदायक। सन्मुख हुई कर जोरी रही, भाई वेदों को भी अगम जिस मूर्ति को शिव जी की बुद्धि रूपिणी स्त्री ने अन्य सब रूपों को बराकर बरबस वर्ण किया, वही मूर्ति हमारे दृष्टिगोचर हुई, और यह जानकर एकटक देखती रह गई। भाई अहिल्या जी को स्तुति करनी चाहिए थी, सो करते नहीं बनती, क्योंकि मारे प्रेम के वह अहिल्या अधीर हो गई हैं। जैसा कि आगे कहते हैं कि हाथ जोड़े रह गई, और जिससे रघुनाथ जी प्रसन्न हुए कि अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवय बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण निलागी, जुगल नयन जलधार बही। कि अत्यंत प्रेम के कारण धैर्य जाता रहा, शरीर पुलकायमान हो गया, और मुख से वचन नहीं निकलते। कहने का भाव कि कंठ गदगद हो गया। और अतिशय बड़ भागी चरण निलागी, जुगल नयन जलधार बही। कि वह अहिल्या अतिशय बड़ भागिनी प्रभु के चरणों में लगी। कहने का आशय कि प्रभु के चरणों में प्रणाम कर रही हैं, और उसके दोनों नेत्रों से प्रेम के अश्रु की धारा बह रही है। तो अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, तो उसके तन मन और वचन तीनों प्रेम से शिथिल हो गए हैं। अति प्रेम से मन, पुलक शरीरा से तन, और मुख नहीं आवय बचन कही।
इससे वचन की अधीरता को दिखा रहे हैं। अब प्रेम कहकर ये सब प्रेम की दशाएं कहीं कि तन पुलकित है, प्रेम के अश्रु बह रहे हैं, स्तुति के लिए मुख से वचन नहीं निकलते। इसलिए अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। कि ज्ञान, वैराग्य, जप, तप आदि धर्म करने वाले भाग्यवान हैं, भागी हैं, और चरण सेवक बड़ भागी हैं। किंतु अहिल्या अतिशय बड़भागिनी है, क्योंकि अहिल्या के शीश पर भगवान प्रभु श्री राम ने अपना चरण रखा, और इसने भगवान के चरणों में, यानी अहिल्या ने भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में अपना सिर रखा। जैसे कि जे गुरुपद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु भेदहु बड़ भागी। राउर जा पर अस अनुरागु, को कही सके भरत कर भागु। तो यहां भरत जी अति बड़ भागी हैं। तो अति के लिए वही जगह है। कौन सी जगह है? वही प्रभु के चरण खाली हैं। और श्री राम चरणानुरागी जो होते हैं, उनके चरणों में अनुराग रखने वाले होते हैं, वो बड़भागी हैं। और जिन पर प्रभु स्वयं कृपा करें, वे अतिशय बड़भागी हैं। तो पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। तो इसी से चरणों में लगी और देखत रघुनायक जन सुखदायक, इसके संबंध से जुगल नयन जलधार बही। और अतिशय प्रेम अधीरा, यहां पे यही तो कहा, अतिशय बड़भागिनी कहा। तो अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा है, इसलिए धीरज मन कीन्हा, मन को धीरज करने की बात कही। तो प्रेम होने पर नेत्रों द्वारा आंखों से अश्रुपात होता है और शरीर में पुलक होता है। इसी से कि धीरज मन कीन्हा, प्रभु कहूँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मन में धीरज धारण किया, अब प्रभु को पहचाना, और रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति पाई अहिल्या। तो अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। तो अत्यंत निर्मल वाणी से स्तुति करने लगी। भाई, ज्ञान से जाने जाने योग्य रघुनाथ जी आपकी जय। तो धीरज मन कीन्हा, प्रभु कहूँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। जब रघुनाथ जी ने कृपा की और भक्ति दी, तब मन को धीरज हुआ, अहिल्या के मन को धीरज हुआ, और जिससे अहिल्या ने प्रभु को पहचाना और चरणों को पकड़ लिया। तो उसके नेत्रों से अश्रु की धारा बह निकली। तो अति प्रेम से अधीर होना कहा। तो अब धैर्य धारण करने को कह रहे हैं कि धीरज मन कीन्हा। तो श्री राम रूप ऐसा ही है कि उसे देखते ही धैर्य चला जाता है, जाता रहता है, धैर्य रह ही नहीं जाता। मन तन कुछ भी वश में नहीं रह पाते। श्री जनक महाराज, रानियों और हनुमान जी आदि की भी यही दशा हुई थी, और उन लोगों ने भी बाद में धैर्य धारण किया, तब कुछ कह सके। जैसे जनक जी की स्थिति
कि मूरति मधुर मनोहर देखी, भयऊ विदेहु विदेहु विसेखी। प्रेम मगन मन जानि नृप, करि विवेकु धरि धीर। बोल्यु मुनि पद नाई सिरु, गद गद गिरा गंभीर। और रानियों की स्थिति कि मंजू मधुर मूरति उरयानी, भई स्नेह शिथिल सब रानी। अपुनि धीरजु धरि कुंवरी हकारी। और हनुमान जी की स्थिति कि पुलकित तन मुख यावन बचना, देखत रुचिर बेस कई रचना। अपुनि धीरज धरि स्तुति कीन्ही। तो उसी तरह यहां पर अहिल्या की स्थिति कि पहले तो तन पुलकित हुआ, नेत्रों से प्रेम के अश्रु बहने लगे, और अधीर की स्थिति, और अब धैर्य धारण करने को कहा कि श्री राम जी के रूप देखने पर यही स्थिति होती है। और धैर्य धारण करने पर प्रभु कहूं चीन्हा, तो गौतम मुनि जी के वचनों को स्मरण कर प्रभु को पहचाना अहिल्या ने। तो रघुपति कृपा भगति पाई। विश्वामित्र जी का वचन है कि इस पर कृपा कीजिए। प्रभु श्री राम जी से कह रहे हैं कि प्रभु इस पर कृपा कीजिए, यह चरण कमल रज चाहती है, आपके चरणों की धूल चाहती है। इसलिए गुरु की आज्ञा से प्रभु श्री राम ने अहिल्या पर कृपा किया और अहिल्या को चरण से स्पर्श किया, जो पत्थरशिला थी। चरण स्पर्श करते ही अहिल्या को अपना दिव्य रूप मिल गया। तो कृपा का फल भक्ति। तो यह श्री राम जी ने अहिल्या को अपनी ओर से दी कि अब करी कृपा देहु बर एहू, निज पद सर सिज सहज स्नेहू। भरद्वाज जी ने और सुग्रीव जी ने कहा कि अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजि भजनु करहु दिन राति। और वही हनुमान जी ने कहा कि नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करियन पायनी। और वशिष्ठ जी ने कहा कि नाथ एक बर मांगऊं, राम कृपा करि देव। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटय जनु नेऊ। तो कहने का आशय कि बिना कृपा भक्ति की प्राप्ति नहीं होती, और यह भक्ति प्रभु की कृपा पर ही मिलती है। तो जिस पर कृपा होती है उसे भक्ति भी मिल जाती है। भाई, प्रभु को पहचानना ज्ञान है। अब प्रभु को पहचानना अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसीलिए पहले ज्ञान की बात कही कि ज्ञान गम्य जय रघुराई, और उस पहचानने के बाद तब भक्ति की प्राप्ति कि रघुपति कृपा भगति पाई। भाई, ज्ञान के बाद भक्ति की बात कहती है अहिल्या कि मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखराई। तो भगवान को पहचानना भी उन्हीं की कृपा से होता है कि सोई जानई जेहि देहु जनाई। वही जान सकता है जिसको प्रभु जनवाना चाहते हैं। तो अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। कि प्रेम की भक्ति की प्राप्ति से वाणी निर्मल हो गई और अति प्रेम से अधीर थी। अहिल्या अति प्रेम से अधीर थी, तो उस प्रेम धारा से वाणी निर्मल हो गई। भाई, वाणी के 18 दोष हैं और वे ही वाणी के लिए मल हैं।
कि बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जन भाग विभूषण। और उन सब दोषों से रहित होने पर अति निर्मल कहा। भाई जो प्रेम की धारा बही, उस प्रेम की धारा में सभी दोष, जो वाणी के सभी दोष हैं, 18 दोष माने गए हैं, वह सभी 18 दोष उस प्रेम की धारा में बह गए, इसलिए वाणी निर्मल हो गई। और श्री राम पद के स्पर्श से भी निर्मल हुई। भाई भक्ति की प्राप्ति से ही तो अति निर्मल हुई। और जब निर्मल भक्ति की प्राप्ति, तो अस्तुति ठानी कि बहुत देर तक भारी विचार कर और विस्तार की स्तुति की। और ज्ञान गम्य, जो ज्ञानी है वही आपको जानते हैं, और ज्ञान विहीन, जिनके पास ज्ञान ही नहीं है, वो लोग तो आपके आचरण को देखकर मोहित हो जाते हैं। और अहिल्या को ज्ञान और भक्ति दोनों प्राप्त हुए हैं। भाई जब आपकी प्रभु की कृपा हुई, अहिल्या कह रही है कि जब प्रभु की कृपा हुई तब मैं आपको पहचान सकी। अमय नादिय पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण ही आई। हे प्रभु, मैं अपवित्र स्त्री हूं और आप जगत को पावन करने वाले हैं, रावण के शत्रु और जनों के सुखदाता हैं। तो राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण ही आई। कि हे कमल नयन, हे संसार के भय को छुड़ाने वाले भव भय मोचन, मैं शरण में आई हूं, शरण ही आई। पाहि पाहि, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। अहिल्या कहती हैं कि एक तो मैं स्त्री हूं जो कि सहज ही जड़, अज्ञ और अपावनी होती है, सहज अपावनी। तो यहां कि मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। और उस पर भी मैं धर्महीना हूं। तात्पर्य कहने का कि अपने को पवित्र नहीं कर सकती, और आप हैं, आप जगत मात्र को पवित्र करने में समर्थ हैं। तब मुझे एक अपवित्र स्त्री को पवित्र कर देना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? और आपने मुझको पवित्र करके सुख दिया। रावण रिपु जन सुखदाई, यानी रावण को मारकर अपने भक्तों को सुख दीजिएगा और यश विस्तार कर जगत को पवित्र कर दीजिएगा। अब यहां रावण रिपु अभी कह रही हैं। अभी तो प्रभु का इसके बाद जाएंगे, जनक जी के यहां जा रहे हैं, सीता स्वयंवर, सीता जी माता के साथ विवाह होगा, फिर अयोध्या जाएंगे, सिंहासन के लिए नाम, राज्याभिषेक के लिए घोषणा होगी, और फिर कैकेयी के द्वारा वरदान मांगा जाएगा, जिसमें प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और मैया सीता वन को जाएंगी, और वहां पर रावण के द्वारा माता सीता का हरण होगा, और जिसकी खोज में निकलने पर हनुमान जी मिलेंगे, सुग्रीव से मित्रता होगी, और तब कहीं जाकर रावण का मरण होगा। तो रावण रिपु यानी श्री राम जी के दर्शन से अहिल्या जी को भविष्य का ज्ञान हो गया, और वो भविष्य या जो भविष्य में होने वाली है वह रामायण गौतम जी के द्वारा सुनी रही हो। भाई गौतम जी ने जब सापानुग्रह, साप से अनुग्रह करते समय कहा हो, जब बताए कि प्रभु श्री राम आएंगे और उनकी सेवा करना, सत्कार करना, उन्हीं के चरण रस से तुम्हारी मुक्ति होगी, तो उस समय बताए रहे होंगे प्रभु राम इसलिए इस लीला का
करने हेतु प्रभु का प्राकट्य होगा। तो राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शर नहीं आई। तो कृपा दृष्टि से देखने में नेत्रों को कमल का विशेषण बाबा गोस्वामी जी हर अक्सर देते हैं। जैसे कि देखी राम सकल कपिसेना चितय कृपा करि राजीव नयना। और उसी तरह राजीव नयन धरे जनुसायक, राजीव नयन धरे धनुसायक भगत विपति भंजन सुखदायक। इसी तरह किष्किंधा कांड में अब निज भुज बल राजीव नयना कौतुक लागे संग कपिसेना। तो यहां राजीव बिलोचन कि राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शर नहीं आई। कि कृपा दृष्टि से मेरी ओर देखकर मेरी रक्षा कीजिए। अपाहि पाहि कि कृपा दृष्टि करके आप तो भवभय मोचन हैं, तो मेरे भवभय को छुड़ाइए, मेरी रक्षा में आपका यह राजीव बिलोचन और भवभय मोचन का जो विशेषण बाबा जी ने अहिल्या जी के मुख से कहलाया कि शरण ही आई, कि भगवान को शरणार्थी प्रिय हैं और रक्षा में विश्वास करना यह तृतीय शरणागति है और यही शरण में आना है। कि जो सभीत आवा सरनाई रखियऊं ताहि प्राण की नाई। सुंदर कांड में बाबा जी ने उल्लेख किया है। मुनि श्राप जो दीन्हा यति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना। अदेख्यूं भरि लोचन हरि भव मोचन इहे लाभ शंकर जाना। कि मुनि ने जो शाप दिया वह बहुत ही अच्छा, अर्थात यह मेरा अत्यंत भला किया। अब मैं उसे परम अनुग्रह मानती हूं, यानी उसी के फलस्वरूप आज मैंने भव के छुड़ाने वाले कि देख्यूं भरि लोचन भव मोचन इहे लाभ शंकर जाना। लोचन हरि भव मोचन, कि मैंने भव के छुड़ाने वाले, क्लेशों के हरने वाले आपको नेत्रों भर, यानी बिल्कुल अघाई के आपके देख ली, आंख अघाई के। और इसी को तो शंकर जी परम लाभ समझते हैं। भाई साप से भगवान मिले, इसी से अतिभल कहा और परम अनुग्रह माना। जैसे कि बाली परम हित जासु प्रसादा मिलेहु राम तुम समन विषादा। तो यहां क्या अतिभल किया जो आगे कहती हैं कि देखेउ भरि लोचन हरि भव मोचन इहे लाभ शंकर जाना। भाई परम पद का प्रयोग अतिभल किया, इसी से परम अनुग्रह माना। भाई शाप को आशीर्वाद माना। अब परम अनुग्रह कि पति प्रतिकूला स्त्री भगवान को प्रिय नहीं है और इसी से पति का उपकार, पति का अनुग्रह अपने ऊपर कहती हैं कि अतिभल और परम अनुग्रह का और एक भाव ये कि साप देकर हमारे लिए भला किए और दर्शन का आशीर्वाद, यानी जो सापानुग्रह दिया वह अतिभल किया। साप से छुड़ाया यह अनुग्रह है और देखें भर यह परम अनुग्रह है कि जो उस साप के ही बदौलत, यानी उस साप के कारण हुआ। तो मैं माना भाई जो उपकार नहीं मानता वह कृतघ्न होता है और उपकार न मानना संभव है। क्यों? कि उसके न मानने का कारण है
क्योंकि मुनि ने तो क्रोध करके शाप ही दिया। अब भगवान की कृपा से शाप से हमारा उपकार हो गया, तो प्रत्यक्ष उपकार तो मुनि ने किया नहीं, इसलिए उपकार मान लेना कह रही हैं अहिल्या जी। और यदि अहिल्या ऐसा न कहती तो लोग यह समझते कि मुनि ने शाप दिया। इसी से अहिल्या का मन गौतम ऋषि अपने पति की ओर से मलिन है, इसलिए परम अनुग्रहमय माना। तो यह कथन एक तरह से उसकी सफाई कर दी कि देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन इहै लाभ शंकर जाना। कि जो मूर्ति अनुभव में नहीं आती और वह मूर्ति मैं नेत्र भरकर देख रही हूं। पहले कहा कि राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाही पाही सर नहीं आई। और अब कहती हैं अहिल्या कि देखेऊ भरी लोचन हरि भव मोचन। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका आशय कि जिसको भगवान कृपा करके देखे अथवा जो भगवान को देखे, दोनों ही का एवं दोनों ही प्रकार से भव मोचन होता है, भव से छुटकारा मिलता है। और इहै लाभ शंकर जाना। जब शंकर जी इसी को लाभ मानते हैं और किसी चीज को नहीं, तब तो इस लाभ से अधिक कोई लाभ ही नहीं है। भाई जब भूत भावन भगवान शिव शंकर जी ही इसे मानते हैं लाभ और किसी चीज को नहीं, तो फिर इस लाभ से बढ़कर और कोई लाभ क्या हो सकता है। तो दर्शन लाभ ही परम लाभ और लाभ की अवधि है। तो दर्शन को लाभ कहने के पीछे का आशय कि आपके दर्शन से हमारे सभी मनोरथ पूरे हो गए। इसलिए आगे कहती हैं कि मैं और कुछ वर नहीं मांगती। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मांगूं बर आना। अपद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करई पाना। अहिल्या कहती है कि हे प्रभु, मैं बुद्धि की बहुत भोली हूं, अर्थात मैं बुद्धिहीना हूं। अब मेरी यह विनती है उसे कृपया सुन लें कि हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती कि नाथ न मैं मांगूं बर आना। कि मैं कोई और वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूं और यही विनय करती हूं कि पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करई पाना। कि यही विनती है कि आपके चरण कमल की पराग अर्थात आपका चरण कमल रज में मेरा मन रूपी भौरा अनुराग करे और उसके मकरंद रस को पान करता रहे। मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूं। तो बिनती मोरी कि बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी। कि आपके दर्शन का लाभ पति के वचन से हुआ और अब मेरी विनती अर्थात यह मैं अपनी ओर से मांगती हूं। भाई अभी तक जो आपने कृपा किया वह तो आपने गौतम मुनि और गुरु विश्वामित्र जी का कहा किया। भाई गौतम जी साप के अनुग्रह के लिए कह गए हैं तो उनकी बात को रखा। विश्वामित्र जी ने कहा कि आपकी चरण रज चाहती है, प्रभु कृपा करके चरण रज दीजिए, विश्वामित्र गुरु जी का कहा माना। अब मेरी विनती सुनिए। मति भोरी, मुझे झूठ सच कुछ भी समझ में नहीं जान पड़ता। जैसे कि मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा समुझ न परई झूठ कर साचा। तो इसी से और वर नहीं मांगती। भाई वेद शास्त्र आदि तो मैंने पढ़े नहीं है कि जिससे विचार कर कुछ और उत्तम वर मांग लूं। इसलिए जो आपने दिया है कि रघुपति कृपा भगति पाई
वही मैं फिर भी मांगती हूं, फिर से मांग रही हूं। आन कछु नाही, और कुछ नहीं चाहती। जो आपने दिया है वही एक रस प्राप्त रहे, एक समान बना रहे। न बर मांगू आना, कि आपके दर्शन से सारे मनोरथ पूर्ण हो गए, इसी से अब कुछ मांगना नहीं है। तो हे प्रभु, मेरी यह विनती है कि मैं मतिभोरी हूं, मतिमंद हूं, अल्प बुद्धि हूं, तो चरण कमल की रज में प्रीति छोड़कर मैं अन्य कोई वर न मांगू। भाई यदि अन्य वर मांगे तो जो पहले वचन कहे थे, पहले कहे थे कि जो लाभ हमको हुआ उस लाभ को शंकर जी ने ही जाना है, तो वो गलत हो जाएगा, झूठ हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा। अपद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करई पाना। पहले जो कहा कि मैं मतिभोरी हूं, उसी को और पुष्ट कर दे रही हैं कि मैं कुछ नहीं जानती, बस इतना भर जानती हूं कि आपके चरण कमल के रज से मेरा उद्धार हुआ और पत्थर से मैं दिव्य स्त्री बन गई, तो मुझ में ज्ञान उत्पन्न हुआ और भक्ति प्राप्त हुई। तो रज का यह सब प्रभाव मैंने आंखों से देखा है और इसी से रज में अनुराग चाहती हूं कि पद पराग में मेरा मन अनुराग करे, कि बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तो पद कमल परागा और रस रूपी अनुराग को मेरा मन रूपी मधुप पान करे। भाई मन का चरणों में लगना पान करना है। अब भौरा पराग को खाता है, उसमें लोटता है और रस को पीता है, कि पराग और रस दोनों में उसका अनुराग रहता है, इसी से पराग और रस दोनों कह रही हैं। तो इसी तरह से मेरा मन रज समेत चरणों में लगा रहे, उसको कभी न छोड़े, मैं यही चाहती हूं। कि जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीश धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत यज, मम सिर धरऊ कृपाल हरि। कि जिस चरण से परम पवित्र गंगा जी प्रकट हुई, जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। और जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, असोई पद पंकज जेहि पूजत यज, मम सिर धरऊ कृपाल हरि। कि जिस चरण से परम पवित्र गंगा जी प्रकट हुई और जिन्हें शिव जी ने अपने शीश पर धारण किया, सिर पर धारण किया, और जिस चरण कमल की ब्रह्मा जी पूजा करते हैं, कि सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरऊ कृपाल हरि। और यही चरण कमल हे कृपालु हरि आपने मेरे सिर पर रखा। कहने का कि जिन चरण कमलों का अनुराग अभी अभी अहिल्या ने मांगा है, उन्हीं का अब महात्म्य बता रही हैं, कह रही हैं कि इन चरणों से आप स्वयं पावन हुई, इसी से चरण की पावनता पहले कहती हैं कि ऐसे पावन हैं, यानी आपके चरण इस तरह से पावन पवित्र हैं कि वहां से जो सुरसरी अर्थात देवलोक गंगा जी प्रकट हुई और वह परम पुनीत है। तो चरण का प्रक्षालन समझकर उस परम पुनीत गंगा को भूत भावन शिव शंकर जी ने अपने सिर पर धारण कर लिया। तब उन चरणों की पावनता को कौन वर्णित कर सकता है, कौन कह सकता है उस पवित्रता को, कि गंगा साक्षात ब्रह्म द्रव है, असो आपके चरण से पैदा है। और चरण की यही बड़ाई कि ब्रह्म यानी ब्रह्म द्रव रूप से आपके चरणों से पैदा हुआ है। अपरम पुनीत, और सब नदियां पुनीत व अति पुनीत हैं, किंतु सुरसरी परम पुनीत हैं। यह ब्रह्मा और शिव आदि को पवित्र करने वाली हैं। जो स्वयं पावन है और सुरसरी है,
तो इससे देवता लोग पवित्र होते हैं कि सोई पद पंकज जेहि पूजत अज। तो आपके चरणों को ब्रह्मा जी ने पूजा है और उनका प्रक्षालन किया। उसी प्रक्षालन यानी चरणामृत को शिव जी ने शीश पर धारण किया, अपने सिर पर धारण किया कि साक्षात वही चरण मेरे सिर पर आपने कृपा करके रखा कि मम सिर धरऊ कृपाल हरि, कि मेरा भाग्य तो शिव जी और ब्रह्मा जी से भी अधिक बड़ा है। अहिल्या कह रही है कि सिर धरऊ कृपाल हरि, तो आपने अपनी अहेतु की कृपा से मेरे शीश पर अपना चरण रखा, कुछ मेरे सुकृतों से नहीं। मेरे ऐसे सुकृत कहां थे? चरणों से आपने हमारे सारे क्लेश हर लिए। तो एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा, गय पति लोक आनंद भरी। तो इस प्रकार महर्षि गौतम की पत्नी दिव्य रूप होकर भगवान की स्तुति करके श्री हरि के चरणों में बारंबार पढ़कर चलती हुई। जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। जो अत्यंत मन को भाया था वही वरदान अहिल्या ने पाया और आनंद से भरी हुई अपने पति के लोक को गई। कि बार बार हरि चरण परी, कि हरि चरणों से ही उद्धार हुआ, इसी से उपकार मानकर बारंबार चरणों में पड़ी, पुनः भक्ति को पाई है, इसलिए बार बार चरणों में पड़ी है। भाई भक्त लोग भगवान के चरणों की वंदना बारंबार करते हैं। कि जो अति मन भावा सो बरु पावा, यह वरदान पहले ही कहा है कि नाथ न बर मांगऊ आना। और फिर पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करई पाना। तो अहिल्या का वर मांगना तो स्पष्ट है, किंतु श्री राम जी का वर देना स्पष्ट नहीं। क्यों? क्योंकि गुरुजी समीप ही खड़े हैं और उनके संकोच से प्रकट रूप से एवमस्तु प्रभु श्री राम न कह सके। तो प्रत्यक्ष कहने से मर्यादा को हानि पहुंचती, इसलिए मुख से न कहा, किंतु अहिल्या को मनोवांछित वर दे दिया इस तरह कि उसके हृदय में श्री राम जी प्राप्त हो गए। और यही वर पाना है। भाई जब मूर्ति में हृदय आई तब पद कमल पराग को मन मधु पान करने लगा। अब भक्त लोग मूर्ति सहित चरणों में मन लगाते हैं और मूर्ति से पृथक चरणों का ध्यान नहीं करते। जब आनंद मूर्ति हृदय में आई तब आनंद से भरी अहिल्या पति लोक को गई। तो अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठते ही भजू, छाणी कपट जंजाल। कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और कारण रहित कृपा करने वाले हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि रे सठ, अपने मन को कहते हैं कि कपट जंजाल छोड़ इन्हीं प्रभु का भजन कर। अब यहां के अस प्रभु दीन बंधु हरि, अस कौन से अस? जो अभी कहे कि अधमा अपावनी पति से त्यक्ता, जड़ पाषाण हुई, सर्व साधन हीना अहिल्या का निस्वार्थ उद्धार किया। और दीन बंधु हैं अर्थात दीनों की सदा सहायता करते हैं। जैसे कि हो ही कुठाय सुबंधु सहाय, ओली है हाथ असनिहु के धाये। जैसे उत्तम श्रेष्ठ भाई क्लेश में कुअवसर में काम आते हैं, वैसे ही प्रभु दीनों के क्लेश में संकट में सुबंधु से जैसे उत्तम श्रेष्ठ भी अधिक श्री राम सुबंधु से भी अधिक सहायक होते हैं और कारण रहित दयाल है।
कि दीनों पर कारण रहित दया करते हैं। अहिल्या पर दया करने का कोई भी कारण नहीं था। भाई पतिवंचक स्त्री पर दया कैसी, और शिला से दिव्य स्त्री बना दी, और स्वयं जाकर कृपा की, अपाप और शाप दोनों से मुक्त कर दिया। अति कोमल करुणा निधान बिनु कारण पर उपकारी, असाधनहीन दीन निज अघ बस शिला भई मुनि नारी। अगृहते गवनि परसि पद पावन घोर श्राप ते तारी। विनय में पत्रिका में बाबा जी ने लिखा है कि इस तरह उद्धार किया। तुलसीदास सठ ते ही भजु, अछाणी कपट जंजाल। भगवान को ऐसा जानकर भी नहीं भजता, इसी से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को सठ कहते हैं। तो गोस्वामी जी ने अपने को सठ ना कहे, अपने मन को सठ कहते हैं कि तज्जि सकल आस भरोस, गावहि सुनहि संतत सठ मना। पाइन केहि गति पतित पावन, राम भजि सुनु सठ मना। अब यहां कुछ जगह अपने को सठ कहते हैं कि सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखी है राम कृपालु। तो मन को सठ कहने के पीछे का भाव कि तू पत्थर से अधिक जड़ तो नहीं, तब तू भजन में क्यों नहीं तत्पर होता। अरे मन देख, शिला तो दिव्य मूर्ति हो गई, तब तू क्या उससे भी गया गुजरा है कि तेरा उद्धार ना होगा। अब गोस्वामी दास जी अपने मन को धिक्कारते हैं और उस मन को या मन के द्वारा दूसरों को उपदेश देते हैं कि कपट जंजाल छोड़कर भगवत भजन करो। छाणी कपट जंजाल, यानी यह कपट और जंजाल भजन के बाधक हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। तो कपट छोड़ना भीतर की सफाई, जंजाल छोड़ना बाहर की सफाई। तो भीतर बाहर दोनों की सफाई के लिए कपट जंजाल दोनों को छोड़ने को बाबा जी कह रहे हैं। तो इस तरह भक्तजन यज्ञ रक्षा और अहिल्या उद्धार प्रकरण आज यहीं पर। अब आगे अगले दिवस पर हम लोग नदर दर्शन प्रकरण, प्रेम डगरिया मिथिला नगरिया, तो इससे प्रकरण के प्रसंग का श्रवण रस अमृत पान करेंगे। तो अगले दिवस पर इस खंड को लेकर हम लोग मिलते हैं। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।